गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर पार्टनरशिप में हमारा है गुडविल। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट which places an enterprise at an advantageous position due to which the enterprise is able to earn higher profits। देखिए, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स मीन्स जिसको ना आप टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं। ये किसी भी एंटरप्राइज को अपने कंपटीटर से ज़्यादा एडवांटेजियस पोजीशन पे रखता है, जिसकी वजह से वो एंटरप्राइज या फर्म बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए हुए हायर प्रॉफिट्स अर्न करती है। ये ऐसा इसलिए होता है, इट इज़ सो बिकॉज द एफर्ट्स मेड इन द पास्ट पुट द एंटरप्राइज इन एन एडवांटेजियस पोजीशन। देखिए, पास्ट में फर्म ने या एंटरप्राइज ने ऐसे एफर्ट्स किए होते हैं जिनकी वजह से आज वो इस एडवांटेजियस पोजीशन पे होती है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। इफ़ द एंटरप्राइज हैज़ रेंडर्ड गुड सर्विसेज to the customer will be satisfied with the quality of services which in all likelihood will bring them back to the enterprise। देखिए, अगर कोई भी एंटरप्राइज अपने कस्टमर्स को बहुत बेहतर सर्विसेज देती है, जिसकी वजह से कस्टमर उनकी सर्विसेज की क्वालिटी से अगर संतुष्ट होता है, तो वो बार बार जब तक वो रहेगा तब तब वो का फर्म के पास वापस लौट करके उसी के पास आएगा। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। देखिए, गुडविल को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। नंबर वन, परचेज गुडविल एंड नंबर सेकेंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सबसे पहले समझते हैं परचेज गुडविल। परचेज्ड गुडविल इज दैट गुडविल विच इज required by the firm for consideration whether paid in cash or in kind। इसका मतलब है परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जो फर्म को जरूरी होती है, चाहे वो नगद में पैसा पे करे या काइंड में पैसा पे करे, गुडविल उसको मिलती। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक बिजनेस किसी दूसरे का बिजनेस परचेज करता है। अगर हम एसेट्स का पैसा और लायबिलिटीज माइनस करने के बाद उसके बाद भी अगर हम जो नेट कंसिडरेशन है या परचेज कंसिडरेशन है वो हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम उस फर्म को गुडविल का पैसा पे कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एक फर्म है, उसके एसेट्स हैं 5 लाख के और लायबिलिटीज़ हैं 1 लाख की, और तो कुल मिलाकर के उसके नेट एसेट्स हुए 4 लाख के। लेकिन अगर कोई भी दूसरी वेंडर फर्म यानी कि खरीदने वाली उस बिजनेस को फर्म अगर 6 लाख रुपए पे कर रही है, 4 लाख के 6 लाख, तो इट इज क्लियर कि 2 लाख रुपए वो फर्म गुडविल का पे कर रही है। किसी दूसरे का बिजनेस परचेज करते समय अगर हम नेट एसेट से ज़्यादा पेमेंट करते हैं तो वो हम पेमेंट गुडविल का ही उसको कर रहे हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल है, अमृत डेली नीड्स acquired the business of Shivam for purchase consideration of 5 lakh। अमृत डेयरी ने शिवम का बिजनेस 5 लाख रुपए के परचेज कंसिडरेशन पर परचेज करना तय किया, और ये 5 लाख रुपए वो उसको चेक से पे करेंगे। एसेट्स और लायबिलिटीज कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, 10,000 रुपये फर्नीचर, इन्वेंट्री 7,50,000, डेटर्स 1.5 लाख, और लायबिलिटीज़ क्या हैं? लायबिलिटीज़ में है क्रेडिटर्स 5,20,000, सैलरी एम्प्लॉयज़ को पेएबल है 75, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 15। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो आइए देखिए जर्नल एंट्रीज कैसे पास होंगी। सभी एसेट्स को डेबिट कर दिया जाएगा। फर्नीचर अकाउंट DR, इन्वेंट्री अकाउंट DR, डेटर्स को बुक वैल्यू पर डेबिट कर दिया, गुडविल को डेबिट कर दिया, लायबिलिटीज़ को, सभी लायबिलिटीज़ को क्या करेंगे? क्रेडिट। देखिए,
क्रेडिटर्स 5,20,000, सैलरी पेएबल 75, आउटस्टैंडिंग 15,000, और शिवम को जो परचेज कंसिडरेशन है वो हमने शिवम के अकाउंट में 5 लाख रुपए का क्रेडिट कर दिया। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो अमाउंट है गुडविल का 2 लाख रुपए, ये कहाँ से आया? देखिए लायबिलिटीज प्लस परचेज कंसिडरेशन को जरा कैलकुलेट करते हैं तो इसका टोटल हुआ 5 लाख प्लस 5,20,000 प्लस 75,000 प्लस 15,000, तो हमने ये पे किया है 11,10,000। क्लियर? और लायबिलिटीज कितने की हैं, एसेट्स कितने के हैं, 9,10,000। देखिए 9,10,000 के बिजनेस को हमने 11,10,000 में परचेज किया है, तो इसका मतलब है हम 2 लाख रुपए गुडविल का पे कर रहे हैं। क्लियर? और देखिए सेकेंड एंट्री में शिवम को हमने चेक से पेमेंट किया है, तो शिवम अकाउंट DR टू बैंक, यानी कि 5 लाख रुपीस हमने पूरे पे कर दिए। नेक्स्ट है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक टाइप में कंप्लीट हो गया। अब है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है विच इज नॉट परचेज फॉर कंसिडरेशन, लेकिन ये मैनेजमेंट खुद अर्न करता है या पार्टनर्स खुद अर्न करते हैं, इसीलिए इसको इंटरनली जनरेटेड गुडविल भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि कोई भी फर्म अपनी गुडविल कैसे जनरेट करती है, जैसे फेवरेबल लोकेशन हो अगर उसके पास, जैसे मेन मार्केट में अगर उसकी शॉप है तब वो गुडविल वहाँ पर जनरेट करेगी। अगर उसका मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है, मैनेजमेंट अगर एफिशिएंट है, अगर उसके क्वालिटी ऑफ सर्विस या गुड्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट हैं, ये सारे बिजनेसेस को चलाने में जब वो गुडविल जो अर्न करती है उसी को सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी गुडविल हो, ठीक है, ये इस चीज़ के बारे में बताती है कि हायर गुडविल मीन्स फर्म अर्न्स हायर प्रॉफिट। अब आइए इसका हम लोगों का यहाँ तक थियोरेटिकल पोर्शन पूरा होता है। अब आइए इसका प्रैक्टिकल पोर्शन हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकल पोर्शन हमारा कैसे हो। तो आइए मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 3 मेन मेथड हैं वैल्यू ऑफ गुडविल के। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड है सुपर प्रॉफिट और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके अंदर आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आइए अब हम लोग पहला मेथड शुरू करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर जो पहला है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है। देखिए गुडविल को समझने से पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है, प्रॉफिट्स हमारे नॉर्मल ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस के होने चाहिए। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट्स और अलग तरीके एबनॉर्मल प्रॉफिट्स किसको कहते हैं, देखिए हमें इसके लिए एक टेबल या चार्ट को समझना होगा, जरा सा क्लियर कर लेते हैं और हम बताते भी जाएंगे कि क्यों हमने इसको ऐड किया है। प्रॉफिट और लॉसेस अगर पिछले साल के जितने भी हैं उसको अमाउंट में लिख लेंगे। यहाँ पर एबनॉर्मल लॉसेस, देखिए लॉसेस 2 प्रकार के होते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। एबनॉर्मल लॉसेस को आप अपने नॉर्मल ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस के नहीं हैं तो आप उसको माइनस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अगर आपके बिजनेस में बाढ़, भूकंप, एक्सीडेंट हो जाने की वजह से अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं तो हम उसको एबनॉर्मल लॉसेस कहेंगे। क्लियर? और नेक्स्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर आप कोई भी फिक्स्ड एसेट्स बेचने से अगर आपको लॉस या कोई भी ऐसी चीज लगती है तो वो क्या हो जाएगा, ऐड। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसको क्यों ऐड किया जाता है, देखिए अगर हमने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू मतलब बढ़ा चढ़ा करके अगर दिखा दिया तो डेबिट में है, तो जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सिंपल केस है, 10,000 के ओपनिंग स्टॉक को आप 20,000 का दिखा दीजिए, तो देखिए डेबिट में आपने 10,000 ज़्यादा शो कर दिया तो आपका जो प्रॉफिट है वो 10,000 कम हो जाएगा।
तो हमें वापस ओवर वैल्यूएशन को क्या करना होगा, ऐड। और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यानी कि इसका जस्ट अपोजिट, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आता है और हमने उसको अंडर वैल्यू कर दिया, यानी कि 10 की चीज को हमने 5,000 रुपए में दिखाया। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, देखिए बिजनेस में हमेशा रिकरिंग एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो साल में एक बार, 2-4 साल में एक बार होते हैं, वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उनको नहीं दिखाया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज करते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, वापस से ऐड कर देंगे। जैसे बड़े प्लांट में अगर आपने हैवी रिपेयर्स किए, कार परचेज की, हैवी रिपेयर्स किए, ठीक है, सेकेंड हैंड कोई भी मशीनरी खरीदी, उसके लिए तो ये सारी चीज़ें आपको वापस से ऐड करनी होंगी। चलिए देखते हैं लेस क्या क्या करते हैं। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉसेस का उल्टा एबनॉर्मल गेन होता है। सब चीज उल्टी कर देंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, नॉन रिकरिंग इनकम जैसे डिविडेंड रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, बेटा ये बिजनेस की इनकम नहीं होती है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, जो बिजनेस के इन्वेस्टमेंट होते हैं उन्हें हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और जो बिजनेस के इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं उसे हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। देखिए एक चीज़ और लेस करते हैं, अगर पार्टनर्स रेमुनरेशन या मैनेजमेंट कॉस्ट कोई भी जो आपने डिडक्ट पहले नहीं की है, वो अगर आपको डिडक्ट करनी है फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो वो भी जरूर डिडक्ट करेंगे। अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आपको इनकर करना है लेकिन अभी भी आपने इनकर्ड नहीं किया है, उसे नहीं दिखा रहे हैं, तो आप उसको अब उसको सही करेंगे और दिखाएंगे। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गुडविल में। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप गुडविल को आसानी से समझ लेंगे। क्लियर? तो नॉर्मल प्रॉफिट सबसे पहला स्टेप है और पूरे गुडविल के चैप्टर में आपको इसे निकालना आना चाहिए। क्लियर? इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। पूरे गुडविल में बस यही एक चीज़ है। स्टेप 2 होता है हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। जितने भी ईयर के नॉर्मल प्रॉफिट आपके दिए हैं वो निकाल लीजिए और फिर उसको नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दीजिए। जैसे अगर 3 ईयर्स है तो 3 से, 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हैं 5 से डिवाइड कर दीजिए, हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 3, हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज पता होना चाहिए। स्टेप 4, गुडविल निकालने का एक फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्लियर? तो इस तरीके से ये कुछ स्टेप्स हैं, बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं हैं, 4 स्टेप्स हैं। आप अगर एवरेज प्रॉफिट को समझना चाहते हैं तो आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बहुत सिंपल क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। सिंपल एग्जांपल ऑफ गुडविल, जहां पर हमको कोई एडजस्टमेंट नहीं दिए हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 3 ईयर्स परचेज ऑफ 4 ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, द फर्म एंड प्रॉफिट इन प्रीवियस 4 ईयर। देखिए हमें गुडविल निकालनी है 3 ईयर्स परचेज, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमको क्वेश्चन में गिवन है। 4 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं, यानी कि 4 साल के प्रॉफिट्स का आपको एवरेज कर देना है। पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स आपको ये दिए हैं 15,000, 11,000, 18,000 एंड 16,000। सॉल्यूशन क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले निकालेंगे तो हमें टोटल ऑफ प्रॉफिट्स पता कर लेंगे, यानी कि चारों साल के प्रॉफिट्स को ऐड कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि 4 साल के प्रॉफिट्स हैं, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 15,000। गुडविल को फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इट मींस 15,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 45,000। तो ये बहुत सिंपल केस है जहां पर आपकी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। अब आइए हम उस क्वेश्चन को देखते हैं जब हमें एडजस्टमेंट्स गिवन हो, यानी कि पास्ट के कुछ एडजस्टमेंट गिवन हो, तब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको देखते हैं। अमर परचेज्ड भारत बिजनेस। अमर किसका बिजनेस परचेज कर रहा है, भारत का, 1 अप्रैल 2020 से। इट वॉज एग्रीड दैट फर्म गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट
एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, यानी कि लास्ट 3 ईयर्स के हमको एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने हैं। ठीक है, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स हमको दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन में 18, 19 एंड 20। 18 का प्रॉफिट है 1 लाख रुपीस, इसमें इंक्लूड है एबनॉर्मल गेन। मैंने आपको बताया था अगर कोई भी एबनॉर्मल गेन है, ये बिजनेस का नॉर्मल गेन नहीं होता है, आपको इसको डिडक्ट करना होगा। नेक्स्ट 2019 1,10,000, एबनॉर्मल लॉस है इसमें 20,000 का, तो हमको इसको क्या करना होगा, वापस से ऐड कर देना होगा नेट प्रॉफिट में। 2020 में देखते हैं 85,000, इसमें इंक्लूड है 5,000 इंटरेस्ट। ये ऐसी इनकम है जो बिजनेस की नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी हम क्या करेंगे, हम अपने प्रॉफिट्स में से माइनस कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालेंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने का एक सिंपल एक टेबल बना लीजिए। ये देखिए, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ईयर 18, 19 एंड 20। 18 के प्रॉफिट्स लिख लिए एक कॉलम में, जो एडजस्टमेंट है देखिए 10,000 माइनस हो रहा है तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, ये एबनॉर्मल गेन, प्लस हो रहा है एबनॉर्मल लॉस, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इनकम है तो इसको लेस कर देंगे। क्लियर, इसको एडजस्ट कर देंगे प्रॉफिट में, जो भी एडजस्टमेंट्स हैं, तो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाएंगे। देखिए 3 साल के नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए, फिर हमने उसको ऐड कर दिया तो हमारे टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने हो गए, 3 लाख। नेक्स्ट स्टेप है हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स जो हमारे आए थे 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1 लाख। हमारे एवरेज प्रॉफिट्स हो गए 1 लाख की। क्लियर, अब हम इससे गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखिए 1 लाख इंटू 2 इज इक्वल टू 2 लाख, ये हमारी गुडविल 2 लाख रुपीस फर्म की आ गई।